तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद असद अली गिलानी ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में तुर्क वज़ीर ख़ारजा की सरकारी मसरूफियात के दौरान अहम बाहमी उमूर पर बातचीत होगी। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात, मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात का मजहर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सिफारती रवाबित में मजीद वुसअत पैदा करेगा। बानी पीटीआई के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अलीमा खान का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। बानी ने एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल दे दिया, अब पार्टी लाहे अमल देगी। बानी ने साफ कहा जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदों से हट जाएं। बानी पीटीआई ने कहा कि सब तहरीक पर फोकस करें, पाकिस्तानी अपनी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। हम भी अपनी जमात के साथ तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। पता नहीं पेशावर से चलेंगे और लाहौर तक जाएंगे, ये तो प्लान पार्टी बताएगी। भरोसा रखें, बेहतर होगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई की सड़कों पर वापसी पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। ऐसी जमात को मुजाहिरों की खुली इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं एहतजाज अवामी हक है मगर जलाओ घिराव का कोई आइनी जवाज़ नहीं। पीटीआई की कॉल पर अवामी इज्तिमा को पुरअमन तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हुकूमत कानून और अमन के खिलाफ किसी तहरीक को इजाज़त नहीं देगी। पीटीआई मुजाहिरे आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का जरिया बनाती है। पीटीआई की खुफिया मीटिंग्स के मंदरजात हुकूमत के इल्म में हैं। खुफिया मीटिंग्स के शवाहिद से पीटीआई के अज़ाइम आया हैं। 5 अगस्त की कॉल का सियासी और कानूनी जवाब दिया जाएगा। 15 से 20 हज़ार अफराद पूरे मुल्क को यरगमाल नहीं बना सकते। बानी के बेटे तहरीक को लीड करने नहीं शिरकत के लिए आ रहे हैं। साबिक तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू कहते हैं कि बानी पीटीआई को रोज़ाना 22 से 23 घंटे कमरे में बंद रखा जा रहा है। बानी के कानूनी और इंसानी हुकूक बुरी तरह पामाल किए जा रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद वकला और अहले खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही। इस वक्त कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सोशल मीडिया पर पार्टी में इंतशार की कोशिशें नाकाम रहेंगी। पार्टी बानी पीटीआई की क़यादत में मुकम्मल मुत्तहिद है। शेख वकास अकरम कहते हैं कि पीटीआई और बानी मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं। पूछना चाहता हूं कि क्या बानी के बच्चे नहीं चाहते कि वो बाहर ना आएं? बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी दोनों मिलकर इनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अलीमा खान ने भी कहा कि हम कितना अरसा बच्चों को रोक सकते हैं। बानी के लिए इनके बच्चे बात करना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? बानी के बच्चे पार्टी में सदारत नहीं मांग रहे। बानी के बच्चों को अपने वालिद के लिए तहरीक चलाने का हक हासिल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हमारा किसी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं। जब तहरीक चलेगी तो इसके रंग रूप को देखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने प्रोग्राम एबीएन न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा हमने सिर्फ नारे लगाए, ओपोजिशन ने मारपीट और गले पकड़ने तक का रास्ता अपनाया। उन्होंने ही पार्लिमानी राहें बंद की। आज मौक़िफ़ात अमल का सामना कर रहे हैं। हमें सियासी इंतकाम का शौक़ नहीं, लेकिन आईनी इदारे में जवाब दिया जाएगा। गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा। सर झुकाकर गालियां सुनना अब मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर ने पार्लियामेंट में बदतमीज़ी की, तमाम हदें पार की। नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मफाद नहीं हो सकता। बानी पीटीआई के बेटों की वापसी से सियासी मंजरनामे में बड़ा असर आएगा। फवाद चौधरी की प्रोग्राम एबीएन न्यूज़ सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा इनका बैनुल-अक़वामी रुतबा और ख़ानदानी पस मंज़र तहरीक इंसाफ को तक़वियत देगा। सियासी तवाज़ुन जो हुकूमत के हक़ में था अब तब्दील होता नजर आएगा। 5 अगस्त के करीब बानी पीटीआई के बेटों की आमद हुकूमत के लिए चैलेंज होगी। इनकी अमरीका रवानगी और मुमकिन मुलाकातें सियासी अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। पाकिस्तान की सियासत में जो जमूद था इसमें नई जान पड़ने के इम्कानात हैं। तहरीक इंसाफ को अब इत्तेहादी सियासी अपनाना होगी। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात करे और नए इलेक्शन की राह हमवार करे।
इलेक्शन कमीशन का KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ दायर मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम की हिदायत। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम के लिए किया गया 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 106 के खिलाफ है। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 20 मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिनों के अंदर एवेल्यूएशन को यकीनी बनाए और अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को हलफ लेने से रोक दिया। लियारी हादसा, गवर्नर सिंध का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट्स देने का ऐलान। सिंध हुकूमत की तर्जमान सादिया जावेद का तंजिया रद्दअमल। कहा, 5 दिन बाद आने का शुक्रिया। कामरान टिसोरी ने कहा कि अगर किसी को राशन का मसला है तो गवर्नर हाउस से राशन दिएगा। अगर किसी को रोजगार का मसला है तो वो भी गवर्नर हाउस से राबता करे। सरकारी रिहायशी स्कीम्स में ताखीर की वजह से शहरी पोषण लेने पर मजबूर होते हैं। मुतासरीन को कम अज़ कम 6 माह तक का किराया सिंध हुकूमत दे। इस तजवीज़ पर मैं सिंध हुकूमत को ख़त भी लिखूंगा। DG SBCA को बरतरफ करना अच्छी बात है, चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। मामले पर सियासत नहीं करेंगे। हुकूमत सिंध के तर्जमान सादिया जावेद ने कहा कि वादे वो करें जो पूरे हो सकें। कराची के लोग मुश्किल में थे। कामरान टिसोरी को फ़ौरन ही इस्लामाबाद से कराची आना चाहिए था। शुगर माफिया के सामने हुकूमत बेबस। पहले शुगर मिल्स ने पैसा कमाया, अब आवाम के अरबों डॉलर से चीनी दरामद करने का फैसला। दरामद बरामद के चक्कर में चीनी की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होने लगीं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीनी की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल, फ़ौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। दिसंबर 2024 में चीनी की कीमत 130 रुपये थी, जो जून 2025 में अब 180 रुपये तक पहुँच गई है। चीनी के खेल के असल खिलाड़ी पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री पर सियासतदानों का राज। शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, जरदारी के दोस्त अनवर मजीद समेत कई बड़े नाम बेनकाब। BBC के मुताबिक शरीफ फैमिली, जहांगीर तरीन, मखदूम अहमद महमूद, ज़का अशरफ और हारून अख्तर की शुगर मिल्स, आसिफ अली जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की 9 शुगर मिल्स, शरीफ फैमिली रमज़ान शुगर मिल और अल अरबिया शुगर मिल की मालिक है। जमालुद्दीन वाली शुगर मिल के मालिक जहांगीर तरीन की 3 मिलें, मखदूम अहमद महमूद भी हिस्सेदार। खुसरो बख्तियार के भाई की रहीम यार खान में शुगर मिल, मुनस इलाही भी शेयर होल्डर। बहावलपुर के अशरफ शुगर मिल्स के मालिक ज़का अशरफ हैं। कश्मीर शुगर मिल शरीफ फैमिली के रिश्तेदार अल शफी ग्रुप की मलकियत है। हसीब वक़ास शुगर मिल्स, यूसुफ शुगर मिल्स और अब्दुल्ला शुगर मिल्स के मालिक इलियास महराज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कज़न हैं। हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर तांदियावाला शुगर मिल्स के मालिकान में शामिल। तांदियावाला शुगर मिल्स का एक यूनिट डेरा इस्माइल खान में कायम। दरेशक खानदान इंडस शुगर मिल्स राजनपुर में हिस्सेदार। आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त अनवर मजीद के ओमनी ग्रुप के सिंध में 9 शुगर मिल्स। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बदीन में कायम मिर्ज़ा शुगर मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में प्रीमियर शुगर मिल्स और चश्मा शुगर मिल्स अब्बास सरफराज खान की मिल्कियत हैं। शुगर इंडस्ट्री मालिकान हुकूमती पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होते हैं। शुगर इंडस्ट्री के अफराद का पॉलिसी में कोई किरदार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान ने कहा है कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कीमतें कंट्रोल में रहें। शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ की तरदीद। कहा कि ये तासुर दिया जाता है कि चीनी के इशू पर सिर्फ शुगर मिल्स वाले ही ख़राब हैं। जब कुछ सही चल रहा होता है तो हुकूमत कहती है कि इनकी पॉलिसी है, और जब कुछ गलत हो तो किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। साबिक मुशीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह ने कहा कि हुकूमती मुदाखलत बहरानों को जन्म देती है। चीनी सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए। मार्केट फोर्सेस चीनी की कीमत और इसकी तलब और रसद का तयन करें। शुगर मिल्स मालिकान का हुकूमती पॉलिसीज़ पर असर नफूज है। पॉलिसियाँ आवाम की नज़र से नहीं बल्कि शुगर मिल्स मालिकान के नुक्ता नज़र से बनाई जाती हैं।
हुकूमत ने रवां साल यौम आज़ादी मार्का हक़ के उन्वान से मनाने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रवां साल यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाने पर मुशावरत हुई। एलामी के मुताबिक इजलास में SIFC समेत इत्तलात, दाखिला, कौमी विरासत और सकाफत के आला नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि रवां साल यौम आज़ादी को मार्का हक़ की थीम के तौर पर मनाया जाएगा। इसका मकसद कौम के अज़म ईमान और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करना है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का तहरीक इंसाफ, बानी PTI, मतिउल्लाह जान, असद तूर, सदीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। FIA की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यूट्यूब को चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत FIA शवाहिद से मुतमईन, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। कहीं तो कोई लाइन खींची जानी चाहिए। मैं सियासी वर्कर हूं लेकिन लामहदूद तो नहीं बोल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूट्यूब चैनल्स की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज़ादी इजहार राय की कोई ना कोई हद तो होती है। बतौर सहाफ़ी आप लाइन क्रॉस करें तो आपको भी कीमत अदा करना होगी। FIA ने 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश से मुतालिक खबरों को झूठा करार देकर तर्जुमान ने कहा है कि FIA का इसमें कोई अमल दखल नहीं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाकायदा तौर पर फाल हो गई। साइबर क्राइम्स की तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई का इख्तियार नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हासिल है। FIA और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2 अलग और 2 खुद मुख्तार इदारे हैं। साइबर क्राइम का इख्तियार अब FIA के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं। मुकामी सतह पर वसाइल बरूएकार लाकर मईशत की तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, माशी इस्तेहकाम का सेहरा हुकूमती टीम के अनथक मेहनत को जाता है। इस्तेहकाम के बाद हदफ मुल्क की मईशत की तरक्की और बरामदात में इजाफा है। कारोबारी बरादरी को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाऊंगा। कारोबारी शख्सियात की मुल्की माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म और हुकूमती माशी टीम की काविशों की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकात। मुतल्लिका हल्कों के अवामी और तरक्याती उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी, तरक्याती और हल्कों की सूरत हाल पर मुशावरत। अरकान कौमी असम्बली ने हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब में तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। दूसरे सूबे की सरहद शुरू होते ही पता लग जाता है कि पंजाब से निकल आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, 30 साल से नज़रअंदाज सड़कें अब तामीर हो चुकी। CNW टीम ने मिसाली कारकर्दगी दिखाई। रवात से मोटरवे चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो गया है। ये मनसूबा पिंडी के शहरियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 50 अरब रुपए मालियत के 53 में से 50 मनसूबे मुकम्मल किए गए। पंजाब के पानी के मसाइल के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए लंबी पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। अगले 12 माह में आवाम को एक बेहतर पंजाब मिलेगा। रावलपिंडी के कुछ इलाकों को हमने मुकम्मल तब्दील किया है। आवाम ने टिकटॉक पर वीडियो डाली होती है और खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता ही नहीं ये पाकिस्तान है। 26 नवंबर से पहले इमरान खान की रिहाई के करीब थे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। अफसोस के साथ कि मामलात आगे नहीं चल सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा कि फिल वक्त हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर डायलॉग नहीं चल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफा करते हुए कहा था कि हमें बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा था, आप स्पीकर ऑफिस को यूटिलाइज करें। हमारा डायलॉग का कोई सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। मेरा हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि सियासी जद्दोजहद में सारे ऑप्शंस खुले होने चाहिए। हमने मुज़ाकरात से भी राह फरार इख्तियार नहीं की है। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात का कहा है। कोशिश है कि इस वक्त भी मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए, कोशिश है कि इन्हीं से बात हो। चीन के दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर मार्शल जहीद अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी दिफाई वफ्द ने पाक फ़ज़ाई के पायलट्स के फैसला कुन जवाब की तारीफ की।
کراچی سے خاتون اداکارہ کی لاش برآمد، اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش عدالتی حکم پر فلیٹ خالی کراتے وقت ملی۔ ڈیفنس فیز 6 کے فلیٹ میں اداکارہ گزشتہ 7 برس سے رہائش پذیر تھیں۔ فلیٹ سے شواہد اکٹھے کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ اداکارہ کی موت کی وجوہات پوسٹ مارٹم کے بعد سامنے آئیں گی۔